गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर सेकेंड पेपर 6 में रूसो के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैंने इनके जीवन परिचय को बताया था, आज मैं उसके आगे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला जो है रूसो को प्रसिद्धि। रूसो को प्रसिद्धि मतलब रूसो जो थे वो उनकी माता का देहांत बचपन में हो गया था, जिसके कारण वो एक आवारा बच्चे के कैटेगरी में आ रहे थे, तो उनको लोग जानता नहीं था। परंतु उनको जानने में ये दो जो निबंध हैं 1 और 2, ये दोनों निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जिसमें पहला जो निबंध था वो 1750 ईस्वी में डिजान एकेडमी की निबंध प्रतियोगिता में उन्होंने लिखा था और उसको बोला था, जिसका विषय था कला की और विज्ञान की प्रगति का परिणाम नैतिकता में वृद्धि या गिरावट। पहला जो निबंध था वो बता रहा था कि कला और विज्ञान की जब प्रगति हो रही है तो वो मनुष्य की नैतिकता में वृद्धि ला रहा है या गिरावट ला रहा है। इस विषय पर यह प्रतियोगिता थी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था, उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुई थी और लोगों ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना और उन्हें बहुत अच्छा मतलब रूसो को प्रसिद्धि इसी निबंध के कारण मिली। फिर दूसरा जो निबंध था वह था मानवों में असमानता के कारण तथा यह प्राकृतिक नियम द्वारा स्वीकृत है या नहीं, यानी कि मानवों में जो असमानता है यह प्रकृति स्वीकार करती है या नहीं करती है, इस बात पे यह निबंध लिखा गया था। परंतु इस निबंध के कारण रूसो को जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन्होंने इस निबंध को अच्छा नहीं माना और रूसो को भी कुछ अच्छा कैटेगरी में नहीं मानने लगे। इस कारण रूसो को वहाँ से बाहर जाना पड़ा और वे फ्रांस गए, रूस गए, इस तरह उनको बहुत जगह जाना पड़ा, घूमना पड़ा, भागना पड़ा। इसके कारण क्योंकि पूंजीपति वर्ग नहीं चाहता था कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन रूसो चाहते थे कि लोग स्वतंत्र हो, उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हो और वो स्वतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र शासन में अपना जीवन बिताएं। फिर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं ली हैं, जिनमें बहुत सारी पुस्तकों में से जो 4 पुस्तक है वो बहुत ही प्रमुख हैं, जिसमें पहला है उनका प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और दूसरा है एमिलिया शिक्षा, तीसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और फोर्थ जो पुस्तक है न्यू हेलवाइज। इन्होंने एमिल जो पुस्तक है, इस पुस्तक में शिक्षा के अलग अलग स्तर में किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाए इसके बारे में इस पुस्तक में दी गई है और इसी पुस्तक में शिक्षा से संबंधित शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, ये सारी चीजों को बताया गया है। फिर रूसो के शैक्षिक विचार, रूसो का जो शैक्षिक विचार था वह 2 बातों पर निर्भर करता था। एक तो था प्रकृति अथवा नकारात्मक और दूसरा था भावात्मक अथवा सकारात्मक। रूसो कहना चाहते थे कि जो प्राकृतिक जो नियम है उन नियमों का पालन करना चाहिए लोगों को और लोगों को यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रकृति की जो आपदाएं आती है या प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटित होती है वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, नहीं तो हम प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित करके नहीं चल सकेंगे। इस कारण इसी में इन्होंने कहा है कि मनुष्य को अच्छा बनाया जाए, मनुष्य अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर पालन करे और उसका उपयोग करे अपने जीवन में और सभी को प्यार बांटे, सभी के साथ मिलजुल कर रहे, प्रकृति का दोहन ना करे। दूसरा है भावात्मक और सकारात्मक। भावात्मक मतलब भावना विकसित होना, अंदर से भाव निकलना, यानी कि बच्चों में जो भावनाएं विकसित होती है उस भावना का छोटे लेवल पे विकास हो। ऐसा नहीं कि बच्चा जैसे कि रूसो के साथ घटना घटी थी, रूसो की माँ नहीं थी जिसके कारण उनका लालन पालन अच्छा से नहीं हो पाया था और उनकी चाची ने उनका अच्छा से पालन नहीं किया और उनके पिताजी जो घड़ी साज थे उन्होंने भी उनके प्रति कोई ज़्यादा
विकास करने में, जिसके कारण वो पिता के साथ छोटी उम्र में ही उपन्यास पढ़ना सीख गए और उस उपन्यास को पढ़ने के कारण वो छोटी अवस्था में ही बड़े लोगों के जैसा उनके अंदर सोच विकसित हो गया। तो यह अच्छा नहीं होता है। इसलिए जिस स्तर में जिस तरह की भावना का विकास होना चाहिए उन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह भावात्मक अथवा सकारात्मक विचार उन्होंने शिक्षा के प्रति दी है। फिर इनका है शिक्षा का अर्थ। रूसो ने शिक्षा के अर्थ में कहा है कि व्यक्ति को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं, वो बाहर निकल सके और उनका विकास हो सके। उसके बाद इनका जो है वो शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने पहला जो कहा है वो कहा है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास में इन्होंने कहा है कि मनुष्य में, बच्चों में तो नैतिकता का विकास उसके गार्जियन के द्वारा होता है फर्स्ट में, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ से भी शिक्षा मिलती है जिसके कारण उनका नैतिकता का विकास होता है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य होना चाहिए नैतिकता का विकास। नैतिकता के विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा है मनुष्यत्व का विकास। मनुष्यत्व का विकास, मनुष्य जो है उस समय का जो शासन व्यवस्था था, उस समय रूसों ने देखा था कि गरीब लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता था और जो ये था उन लोगों का जो राज्य था वो राजा मतलब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, जिसके कारण मनुष्य में मनुष्यत्व का विकास नहीं हो पा रहा था। मानव को नहीं समझ रहा था, सब एक दूसरे पे अत्याचार करते थे, जिसके कारण उस समय की शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कहा था कि ऐसा शिक्षा हो जिसके द्वारा मनुष्य में मानवता का विकास हो सके, मानव दयालु बन सके, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो, एक दूसरे का साथ दे, किसी का भी कोई क्या कहते हैं दुख ना पहुंचाए, वैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड में इन्होंने कहा है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो रूसो ने कहा है कि मनुष्य में बहुत सारी शक्तियां पहले से विद्यमान होती हैं और शिक्षा के द्वारा ही वह शक्तियां बाहर आती हैं, उनका विकास हो पाता है। तो शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है और उस शिक्षा में जो अंदरूनी शक्तियां हैं, आंतरिक ज्ञान है, वो बाहर आ सके और वह पूरे समाज के लिए लाभदायक हो। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा का तीसरा उद्देश्य अंतर्निहित शक्तियों का विकास होना। फोर्थ में इन्होंने कहा है प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास। रूसो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में कहा था कि 12 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा न दी जाए, उन्हें प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने अनुभवों के द्वारा सीख सके। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति के साथ तालमेल रहे, उनका प्रेम भाव रहे, प्रकृति का वो दोहन ना करे, जैसे कि अभी हम लोग पेड़ पौधा बहुत ज्यादा काट रहे हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो सारा कुछ नहीं होगा अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो। फिर लास्ट में इन्होंने कहा है मानवों में स्वतंत्रता के प्रति आस्था उत्पन्न कराना। और लास्ट जो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने कहा है वो कहा है कि मानवों में स्वतंत्रता के प्रति आस्था हो, वो स्वतंत्र रूप से जीने के लिए सीखे। ऐसा नहीं कि किसी भी राजा के निरंकुश शासन में रहे और अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उसको वो भूल जाए, ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा मानव में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का शक्ति उत्पन्न हो, वो अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रख सके और अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, किसी भी बंधन में रहकर नहीं करे। तो प्रशिक्षुओं, आज हमने जाना कि रूसो की प्रसिद्धि के 2 प्रमुख कारण थे, उनके 2 निबंध और रूसो की प्रमुख पुस्तकें थी और रूसो ने शिक्षा का अर्थ बताया है कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। उसके बाद हमने शिक्षा के उद्देश्य देखे जिसमें देखा नैतिकता का विकास, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, मनुष्यत्व
कर सके। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त